19 मार्च को है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 का बायोलॉजी एग्जाम। इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को लेकर या तो कॉन्फिडेंट होंगे या नर्वस। पर इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर आप अपने एग्जाम में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। सो लेट्स डाइव इन। हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द क्लासरूम कनेक्शन। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। I got 10 CGPA in class 10th CBSE board and 95% in class 12th CBSE board science stream. In my biology board exam, I got 97 marks out of 100. So on that basis, I will be sharing some of the tips that I followed. So in this video, I will be sharing some of the last minute tips that you can follow to excel in your exam too. Biology का exam एक theoretical exam होता है। इसमें हमें काफी लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, कई जगह पर डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमको अपने दिमाग में अभी से रखनी है जिससे हम एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो कुछ ऐसी लास्ट मिनट टिप्स हैं ये। तो सबसे पहली टिप, रीड द क्वेश्चन पेपर विद फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो पेपर की स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स हमको मिलते हैं रीडिंग के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमको सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मार्क कर लेना है और उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो इसी से हमारी सेकंड टिप लिंक्ड है। यूज स्टार्टिंग 15 मिनट्स टू स्ट्रैटेजाइज एंड आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं उनको आपको मार्क कर लेना है। स्टार्ट विद इजियर आंसर्स। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू का रहने वाला है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जो भी एमसीक्यू आते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा यानी 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके बाद मेरा सजेशन ये है कि सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप लॉन्ग आंसर्स में कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली उनको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, इसमें काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में जाके टाइम ना मिले लॉन्ग आंसर्स को डिटेल में लिखने का या कोई डायग्राम छूट जाए। तो बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ और है तो डेफिनेटली उसको फॉलो करें। ये जस्ट एक मेरा पर्सनल सजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है राइट आंसर्स क्लियरली एंड टू द पॉइंट। मतलब हमको अपनी हैंड राइटिंग को साफ रखना है। जितने भी हम आंसर्स लिख रहे हैं उनके बाद में 2 लाइन्स 3 लाइन्स छोड़नी है जिससे वो क्लियरली विजिबल हो। आंसर लिखते टाइम हमको उसकी लेंथ का ध्यान रखना है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही ऐड करना है। और अगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ब्रीफ में ही समराइज करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अदर देन दैट आंसर को ब्रीफ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें। मतलब नो व्हाट्सएप लैंग्वेज है, डोंट यूज मैसेज लैंग्वेज। प्रॉपर टर्म्स को लिखना है, उसकी डेफिनेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें भी डायग्राम पूछे गए हैं ट्राई करें कि उन्हें अटेम्प्ट करें। डायग्राम्स में मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और घर से ही डायग्राम्स की जो लेबलिंग्स हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाएं जिससे वहाँ पे लेबलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और डायग्राम क्लियरली बना होगा और लेबलिंग्स होंगी तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इस टिप के साथ अब हम आते हैं अपनी लास्ट टिप पे, जो कि है हाईलाइट द की पॉइंट्स। हमको ये भी देखना है कि जो भी चीजें हमने लिखी हैं उनमें कोई भी ऐसे हाईलाइटेड की पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई डायग्राम है उसकी हेडिंग, किसी आंसर की हेडिंग, किसी प्रोसेस के भी जो स्टेप्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देना है। इससे एग्जामिनर का फोकस डायरेक्टली आपकी कॉपी में हाईलाइटेड चीजों पे जाएगा जिससे आपके मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गई वो टिप्स जो आपको एग्जाम देते टाइम ध्यान रखनी है। पर अभी तो एग्जाम में 2 से 3 दिन का टाइम है, मतलब अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां इम्प्रूवमेंट नीडेड है तो वो आप कर सकते हैं। आपके पास अभी कुछ टाइम तो है। इस वीडियो के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर द एग्जाम। सो सबसे पहली टिप, स्टे काम एंड फोकस्ड। बहुत ज्यादा पैनिक करने से या स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। टिप नंबर 2 है अवॉइड ओवर स्टडीइंग बिफोर द एग्जाम। मे बी आपकी प्रिपरेशन कहीं पे कुछ एरियाज में वीक हो, कुछ एरियाज में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जो वीक एरियाज हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस इस टाइम पे नहीं करना। जो आता है उसे अच्छे से रिवाइज करना है इस टाइम पर। टिप नंबर 3 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बिफोर एग्जाम डे। ये बहुत सीरियस टिप भी है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप कोई भी रील, शॉर्ट या मीम कुछ भी ऐसा देखते हैं जो एक अननेसेसरी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या आपके दिमाग में एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है, तो वो आपको एग्जाम हॉल में आंसर लिखते टाइम जरूर याद आएगी। इट्स बेटर कि 2-3 दिन के लिए अपने डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया से दूर ही रहें। इसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप पे, जो कि है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डायग्राम्स बिफोर एग्जाम।
बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम्स। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, पर उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उन डायग्राम्स को हमको एग्जाम से पहले एक बार देखना है, और अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सबको ऐड कर दिया है विद सम बेसिक एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प हो। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदर देन दैट, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका रह गया है और वो इम्पोर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब से उसके वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, इस 2-3 दिन में मैक्सिमम प्रिपरेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत है और आपको नहीं आता, तो वो आप जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। So that's all for this video. Thanks for watching this video, and for your convenience I have listed both the videos, one regarding the important diagrams and the other regarding important topics, so you can watch these videos and get the maximum benefit out of it. On that note, let's end this video, and all the very best for your exam.